पाकिस्तानियों की न जाने क्या प्रॉब्लम होती है कि उड़ती हुई तीर जो है पकड़ के और लेने में बड़ा मजा आता है। दरअसल शोएब अख्तर, जी हाँ, नाम तो सुना होगा। ये रावलपिंडी एक्सप्रेस या फिर आप कह सकते हैं कि जिस तरीके से ये तेजी के साथ गेंदबाजी करते थे, अब गेंदबाजी करने लायक तो है नहीं और बुढ़ापे में अब कुछ और ही काम कर रहे हैं। जिस तरीके से बातों से गेंदबाजी कर रहे हैं, शायद ओरिजिनल में जो 160 किलोमीटर प्रति घंटे का रफ्तार का रिकॉर्ड है वो शायद तोड़ दिया है। दरअसल इनकी गेंदबाजी नहीं बल्कि इनके बातूनी इतने ज़्यादा हो गए हैं। 14 दिन में जहां भारत मुल्क के जो फौज हैं घुटने टेकने में मजबूर कर दिए, वहीं अब शोएब अख्तर जो है क्रिकेट के मैदान पर टिप्पणी करने वाले पता नहीं कहां कहां टिप्पणी कर लेते हैं और अपने ही साथी को लेकर टिप्पणी कर देते हैं। लेकिन इस बार जो है बचने का कोई इरादा नहीं है और शोएब अख्तर पर जो है केस भी दर्ज हो गया है। 14 दिन में माफ़ी और शोएब अख्तर को नोटिस भी भेजा गया। मुसीबत में फंसते नजर आए शोएब अख्तर और पाकिस्तानी तेज़ गेंदबाज करे तो करे क्या। जिस तरीके से बड़बोले के लिए जाने जाते हैं, जिस तरीके से बेवकूफ़ाना हरकतें करते हैं, उसके बाद दूसरों पर इल्ज़ाम लगाना, ये साफ तौर पर दिखाता है कि इनके ऊपर का माला जो है बिल्कुल खाली होता नजर आ रहा है। ऊपर का माला का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। दरअसल इनका मेंटल हालात जो हैं वाकई में दरिद्रता वाली बात हो गई है। और वो कहते हैं ना, विनाश काल है विपरीत बुद्धि, तो वही हाल यहाँ पे भी है। इनकी बुद्धि जो है बिल्कुल भस्म हो चुकी है और शायद यही रीज़न है कि उटपटांग उलझुलुल बातों के लिए अब शोएब अख्तर जाने गए हैं। वैसे भी जिस तरीके से हरकतें शोएब अख्तर की रहती है वो कोई भी इंसान कहेगा कि भैया ये नॉर्मल नहीं है। अब शोएब अख्तर ने क्या मामला किया, चलिए आपको बता देते हैं। दरअसल पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर एक नई मुसीबत में हैं। पाकिस्तान के जाने माने क्रिकेट इतिहासकार, जी हाँ बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, क्रिकेट इतिहासकार, जैसे कि भारत में भी बहुत सारे क्रिकेट इतिहासकार हैं, वैसे ही पाकिस्तान में भी क्रिकेट इतिहासकार हैं जो कि कभी टीम में ट्रेवल करते थे और क्रिकेट पर पैनिक नजर रखते थे। और ये वो लोग होते हैं जो जब टेलीकास्ट होता है या फिर कोई न्यूज़ चैनल होता है वहाँ पे अपनी राय रखते हैं, बातचीत होती है। एज ए आप सपोर्ट एंकर भी कह सकते हैं या फिर जो जर्नलिस्ट होते हैं, एक्सपर्ट, वो भी कह सकते हैं। लेखक और टेलीविज़न शख्सियत डॉक्टर नोमान नियाज़ ने उन्हें बदनाम करने का आरोप लगाया है। अब ऐसा क्या हुआ, डॉक्टर जो हैं एक लेखक, राइटर आप कह सकते हैं, जिस तरीके से वो नियाज नाम है, नोमान नियाज, ऐसा क्या हुआ कि ये आरोप शोएब अख्तर पर लगाते हैं। चलिए अब इसकी पुष्टि कर देते हैं क्या है। पाकिस्तान के पूर्व तेज़ गेंदबाज जो शोएब अख्तर हैं, उन्होंने एक नेटवर्क को इंटरव्यू देते हुए, नाम नहीं लूँगा मैं, शोएब अख्तर ने इंटरव्यू में जो ये लेखक हैं इनको वाहियात भी बता दिया था। और डॉक्टर नियाज ने वकील के माध्यम से जो है इन पे आरोप लगाया है। और देखा जाए तो डॉक्टर नियाज पे जो जिस तरीके से शोएब अख्तर ने कहा कि बिल्कुल इनके सर पैर नहीं है हाथ बोलने के, और शोएब अख्तर ने जो है शोएब अख्तर को नोटिस भेज दिया है। और देखा जाए तो ये बहुत बड़ी जो है बयानबाजी यहाँ पे करते नजर आए, इनको नीचे गिराने की बात करते नजर आए और साफ तौर पे ये भी कहते नजर आ रहे हैं उस वीडियो में, हालांकि सोशल मीडिया पर कई जगह वायरल हुआ वीडियो और डिलीट भी हो गया, वो ये भी कहते नजर आए कि ये जो इंसान है ये सिर्फ पानी ढोने का काम करता है और आता है जाता है, इसकी कोई भी पूछ नहीं है, कोई भी रिस्पेक्ट नहीं है। अब ज़रा किसी भी इंसान को आप इतनी ज़्यादा झोल मोल में करेंगे फिर क्या ही होगा। और बहुत ज़्यादा जो है बदनाम करने के आरोप लगाते हुए शोएब अख्तर को नोटिस जो है उन्होंने भेज दिया है। अब पूर्व तेज़ गेंदबाज शोएब अख्तर को नोटिस तो मिल ही चुकी है, लेकिन अब क्या होगा क्या नहीं होगा तो आने वाली बात की बात है। लेकिन पाकिस्तान टीम के कार्यकाल के दौरान ये बातें हुई कि भाई जब ये पाकिस्तान की टीम से जुड़े हुए थे और उस दौरान जो है ये अजीब हरकतें करते थे और इसीलिए इनको किट मैन बताया गया था। अब ज़रा सोचिए, किट मैन आप समझ सकते हैं, मैं ज़्यादा डीपली नहीं जाऊंगा, नाली के आगे की भी चीज़ें आपको पता है, नाली के, हाँ, तो आप समझ जाइए। तो ये चीज़ें कहने के बाद जो है डॉक्टर नियाज जो है वो बिल्कुल भड़क चुके हैं और इनके खिलाफ जो है कार्रवाई कर दिया है। हालांकि पाकिस्तान है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे,
कौन सच कौन झूठ ये तो बात की बात है, लेकिन सोशल मीडिया पर आजकल वायरल यही चीज़ें हो रही हैं कि भाई शोएब अख्तर ने ऐसा कारनामा किया जिसको के लिए माफ़ी भी मांगना पड़ा 14 दिन के अंदर ही। क्यों? क्योंकि उन पे जो है एफआईआर भी हो गया और आगे कंप्लेन भी रेज हो गया। खैर, शोएब अख्तर की ये बचकाना हरकतें को लेकर आपकी क्या राय है ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में। चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।